राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ राहुल गांधी कब तक कांग्रेस की दुर्गति कराएंगे और कब बंद करेंगे ये सेल्फ गोल करना। तो वहीं पे राहुल गांधी कभी लोकसभा में अपनी बात करते हैं ऐसे कि अपने आप को ही पप्पू कह देते हैं, तो कभी जो है वो मोदी जी के गले पड़ जाते हैं, यानी मोदी जी को नहीं छोड़ते हैं किसी भी बात में। उसी तरीके से राहुल गांधी ने क्या क्या कहा और किसको किसको क्या कहा और खुद में हंसी का पात्र बन जाते हैं। तो वहीं राहुल गांधी ने जो बातें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आज हर जगह पॉलिटिक्स है और ये पॉलिटिक्स जो है वो अपनी शर्ट में और अपनी पैंट में ही रखें। तो वहीं अक्टूबर 2016 में राहुल गांधी ने मोदी जी के लिए ये कहा था कि ये पीछे से, यानी सेना के बारे में कहा कि सेना के खून के पीछे छिप कर दलाली करते हैं, ऐसी बात कही। वहीं जुलाई 2016 में एक बात और कही थी और उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी ने मोदी जी के लिए कि मोदी जी जो है वो अरहर मोदी हैं, यानी कि उन्होंने हर हर मोदी ना सुनकर अरहर मोदी सुन लिया, तो उनको अपने कान का इलाज कराना चाहिए, उनको किसी ENT डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि उनके कान के जो पर्दे बंद हो गए हैं वो खुल जाएं। तो इस तरीके से सही सुने कि हर हर मोदी कहते हैं लोग, ना कि अरहर मोदी कहते हैं। तो वहीं अप्रैल 2015 में उन्होंने एक बात और कही थी कि मोदी जी के लिए ही कि उन पर निशाना ये साधा कि सरकार बड़े लोगों वाली जो है सरकार है और ये सरकार जो है वो सूट बूट वाली सरकार है। तो इस तरीके के ये बयान अपने नए नए देते हैं। वहीं पे अगस्त 2013 में एक बयान और दिया था कि उसमें एक सोशल मीडिया पर कि ये जो देश है तो ये देश कंप्यूटर है, तो इसका डिफॉल्ट जो है वो प्रोग्राम है, ऐसी बातें उन्होंने कही। वहीं पे उन्होंने दिल्ली में एक OBC सम्मेलन चल रहा था, उसके दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे OBC वर्ग के उत्थान के लिए बातें चल रही थी, तो वहां पे उन्होंने उसको उत्थान को लेकर कोको कोला कंपनी का उदाहरण दिया, जहां उन्होंने ये बताया कि कोको कोला और मैकडॉनल्ड जो है ये कंपनियां ढाबा चलाती हैं, यानी इनके ढाबे की बात उन्होंने कही कि ये ढाबा चलाने। वहीं पे जब 2012 में जब ये चरम पे थी, यानी कि राहुल गांधी जब उस समय पे चरम पे थे, कांग्रेस पार्टी बहुत उसमें थी चरम पे, तो उसमें क्या था कि उस समय उनका घमंड जो था वो इतना चरम पे था कि घमंड में अपने चूर चूर थी कि किसी की भी नहीं सुन रही थी। उस समय ये लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी के तो अब आसमान को भी छू लेगी, यानी आसमान से अब नीचे आएगी ही नहीं, धरती पर पैर ही नहीं रखेगी। वहीं पर आज 2024 में क्या अब कांग्रेस सरकार जो है वो बौखला गई है? क्या कांग्रेस सरकार को जो है अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, इसीलिए वो अजीबोगरीबे बातें कर रही हैं? तो इसका क्या मतलब है कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के जो कार्यक्रम में एक बार फिर से अटपटा जो बोला है राहुल गांधी ने, उसमें उन्होंने पहली दफा नहीं बल्कि कई बार ऐसे जो है अजीबोगरीब बोल चुके हैं और सुर्खियों में भी रहे हैं। वहीं राहुल गांधी कई बार सेल्फ गोल के चलते सुर्खियों में रहे हैं। वहीं पे वो अपने अजीबोगरीब बयान को लेकर उनका मजाक भी उड़ाया गया है। सोशल मीडिया पर भी उनके जो है कई बयान जो है वो वायरल हुए हैं, जो अजीबोगरीब बयान देते हैं। तो कांग्रेस के प्रतिद्वंदी जो दल हैं उनकी चुटकी लेते रहते हैं कि ऐसी बातें जो करते हैं, तो उनका ऐसा नहीं है कि केवल अपोजिट पार्टी में उनकी चुटकियां ली जाएं, उनकी चुटकियां उनकी ही पार्टी के लोग भी लेते हैं ऐसी बातें जब वो करते हैं। तो कांग्रेस की पार्टी जो है क्या इनके बयानों से अब संकट में आती जा रही है? क्या ऐसी पार्टी में सफाई भी पेश करनी चाहिए? तो इसमें अब क्या राहुल गांधी को वो जो अटपटी अजीबोगरीब बातें जो करते हैं तो हमेशा कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाते रहते हैं? क्या वाकई में कांग्रेस जो है इसमें अब उनका जो है कल्याण नहीं होने वाला? क्या अब वो ऐसे ही इनकी बातों से ही वो बेचारे पीछे ही चलते जाएंगे? अब क्या कांग्रेस पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं आएगी राहुल गांधी की वजह से? तो वहीं पे 21 सदी में जब लोग बाहर आ चुके हैं,
उन्होंने बाहर रखना काफी खतरनाक है। ऐसा भी कहा है कि 21वीं सदी में लोगों को बाहर रखना काफी खतरनाक है। राहुल गांधी ने ISIS के जो ISIS हैं और विकास को लिंक करते हुए कहा है कि विकास प्रक्रिया से बड़ी संख्या में लोगों को बाहर रखने से दुनिया में कहीं भी आतंकवादी संगठन पैदा हो सकता है। यानी उन्होंने ISIS की बात जो कही है तो वहां पे उन्होंने यह कहा है कि इसमें दुनिया में कहीं भी आतंकवादी संगठन पैदा हो सकता है। वहीं 21वीं सदी में लोगों को बाहर रखना काफी खतरनाक है। अगर आप 21वीं सदी में लोगों को कोई विजन नहीं देते हो तो कोई और देगा। अगर आप नहीं दे सकते हैं तो यानी कोई और बैठा है अभी इनको देने के लिए। और विकास प्रक्रिया में बड़ी संख्या में लोगों को बाहर रखने का और असली खतरा जो है उन्होंने ये बताया है कि असली खतरा जो है वो उनको है। तो वहीं पे जब लोकसभा में उन्होंने आंख मारी थी बैठते समय अपने ही कांग्रेस यानी जब मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जब वहां पे थे राहुल गांधी जी तो लोकसभा में अपने भाषण के बीच में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गले मिले। उसके बाद उन्होंने अपनी सीट पर जब बैठने लगे थे तो बैठते समय अपने कांग्रेसी सांसद को आंख मारकर हंस पड़े थे। तो ये उनकी कौन सी भाई है ऐसी क्या बात थी। तो ऐसी जो हरकतें ये करते हैं राहुल गांधी तो ऐसी हरकतें करने से वो खुद में अपने पे हंसी का पात्र बनते हैं। इसलिए राहुल गांधी को अपने पर हंसी का पात्र ना बने और अपने को मैच्योरिटी अपने अंदर लाएं और अपनी जो बातें हैं वो सोच समझ कर कहें ताकि लोगों को समझ में आए। क्योंकि वो अपोजिट पार्टी में तो हंसी का पात्र बनते ही हैं, अपोजिट पार्टी पर उंगली उठाते ही हैं कि ये हम पर हंसते हैं, लेकिन उनके ही लोग उनकी चुटकियां भी लेते हैं। यानी इस तरीके से राहुल गांधी को अपने बयान में जब भी कोई ओबीसी की, कभी रिजर्वेशन की तो कभी ISI की, हर बातें जो ये करते रहते हैं तो उन बातों के पीछे अगर कोई लॉजिक है तो ठीक है, लॉजिक नहीं है तो ये बिल्कुल भी अटपटी और बेबुनियाद बातें होती हैं। नमस्कार।